और नंद बाबा और यशोदा मैया को कृष्ण प्राप्त हुए। प्राप्त होने में और प्रकट होने में बड़ा अंतर है। प्रकट हुए तो होते हैं साधना के द्वारा, तप के द्वारा, और प्राप्त होते हैं कृपा के द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति है, खेती किसानी का काम करता है मान लीजिए, और वो चाहता है कि मैं कुछ और बड़ा करूं, तो वो दिन रात परिश्रम करेगा। एक छोटा सा रेडी ठेला लगाएगा, फिर परिश्रम करेगा, ठेले में से दुकान बनाएगा, फिर परिश्रम करेगा, दुकान में से शोरूम बनाएगा। यानी कि कठिन परिश्रम के द्वारा उसने उस व्यापार को प्रकट किया। पहले वो नहीं था। उसने कठिन साधना की, भूख प्यास को सहा, न दिन में सो पाता है, न रात में नींद आती है। दिन रात एक करके उसने मेहनत की, तब वो व्यापार प्रकट किया। लेकिन जब उसकी संतान हुई तो उसकी संतान को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उसकी संतान को तो वो प्रकट किया हुआ व्यापार प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? मां के पिता की कृपा के द्वारा। देवकी और वसुदेव जी ने कृष्ण को प्रकट किया और नंद बाबा यशोदा जी ने प्राप्त किया। प्रकट करना बड़ा कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि प्रकट करने में तप लगता है, मेहनत लगती है। अच्छा, प्राप्त करना भी बड़ा सरल कार्य नहीं है, क्योंकि प्राप्त भी बिना योग्यता के नहीं होता। घर में 4 बेटे हैं, तो पिता अपनी गद्दी पर उसी को बिठाएगा जो योग्य होगा। क्या अयोग्य को बिठा सकता है क्या? अपनी दुकान की, फैक्ट्री की कुर्सी पर क्या चेयरमैन, डायरेक्टर अयोग्य बेटे को बना सकता है? नहीं बना सकता। बिना योग्यता के प्राप्त भी नहीं होता। कई लोग हमसे कहते हैं, बोले महाराज जी हम पर भगवान की कृपा नहीं है। हमने कहा कैसे नहीं है, जरा बताओ। अरे फलाना व्यक्ति सब व्यसन करता है, उल्टे सीधे काम करता है और इतनी मेहनत भी नहीं करता, फिर भी वो चकाचक माल कमा रहा है, और हम दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात प्रयत्न करते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। हमने कहा भैया एक बात बताओ, परमात्मा की तुमसे कोई दुश्मनी है? बोले नहीं। क्या तुमने परमात्मा का कोई अहित किया है? बोले नहीं। तो फिर परमात्मा तुम पर कम कृपा क्यों करेगा? इसको ऐसे समझिए, जल की वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है। हमारी आंगन में एक बड़ा सा टब रखा हुआ है जल भरने का। पड़ोसी की आंगन में एक घड़ा रखा हुआ है। 2-4 घंटे खूब मूसलाधार बारिश हुई। एक को खूब टब भर के जल मिला, जिसमें 100-200 लीटर जल हो। दूसरे को 10-20 लीटर का घड़े का जल प्राप्त हुआ। अब जिसको एक घड़ा जल प्राप्त हुआ है,
वो बारिश को दोष दे, बोले तूने मेरे संग बड़ा अन्याय किया, तूने बड़ा भेदभाव किया, पड़ोसी को 200 लीटर पानी और मेरे को 20 लीटर, तूने तो बड़ा अन्याय किया। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, बताइए बारिश का दोष है या पात्र का? कहिए, किसका दोष है? पात्र का। बारिश का तो कोई दोष नहीं। पड़ोसी का पात्र छोटा था इसलिए कम जलाया, उसका पात्र बड़ा था इसलिए ज्यादा जलाया। तो भैया याद रखना, परमात्मा की कृपा तो सब पर बराबर बरस रही है, बस हमारे अंदर जितनी पात्रता होती है हमको उतनी प्राप्त होती है। जितनी हमारे अंदर पात्रता होती है हमको उतनी प्राप्त होती है। तो ज्यादा यदि कृपा चाहिए तो पहले अपने अंदर पात्रता लाइए। बिना पात्र के प्राप्त नहीं होता।